जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वास्तु टिप्स लेके आई हूँ ना, कुछ चीजों को हमें नियमित रूप से और नियम के अनुसार करना चाहिए। इन चीजों को छोटी छोटी चीजें हैं जो टिप्स अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की कैसी भी जो परेशानियां आ रही हैं, जो भी समस्या आ रही है, बाधाएं रुकावटें आ रही हैं, चाहे वो किसी भी चीज की हो, विवाह संबंधी अड़चने, बाधाएं रुकावटें हो, घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है, माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास नहीं कर रही हैं, धन का आगमन नहीं हो रहा है, व्यापार में बरकत नहीं है, घर में सुख समृद्धि नहीं है, बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, मांगलिक कार्य सारे रुक चुके हैं, आपकी कुछ इच्छाएं जो काफी लंबे समय से रुकी हुई हैं, कोई मनोकामनाएं जो पूरी नहीं हो रही हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिन्हें हम लापरवाही करते हैं और उनको अपनाते नहीं हैं। तो ऐसे कुछ मैं वास्तु टिप्स आपको बताने जा रही हूँ। आप सभी जानते मगर उन्हें ध्यान नहीं देते। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो आपके घर में जो इस तरह की परेशानियां आ चुकी हैं या हैं, जिन्होंने स्थायी रूप से वास कर लिया है नेगेटिविटी ने, वो सारा दूर हो जाएगा। ध्यान से सुनते जाइए और आप इन चीजों को ध्यान से अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश भी करना। सबसे तो पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि घर में सप्ताह में एक बार, वीकली आप एक दिन गूगल का धुआं, धूप जो भी है आपके पास, उससे आप एक धुनी जरूर दीजिए। आप इसके लिए गूगल की धूप ले सकते हैं, नहीं तो आप कंडी को सुलगा के उस पे आप राई रख दीजिए और कपूर जला के, लौंग रख के भी आप घर में धुनी दे सकते हैं। वीकली आप ऐसा जरूर कीजिए। नीम के पत्तों को आप सुखा के धुनी दे सकते हैं, इससे भी घर की नेगेटिविटी बहुत दूर हो जाती है। और नहीं तो आप तेज पत्ता एक लेके अपने घर में रोज शाम को जलाइए, उससे भी आपके घर की नेगेटिविटी बहुत दूर होती है और घर में खुशबू सी बनी रहती है, पॉजिटिविटी आती है। और एक चीज, आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, तो आपने खास तौर से इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी रसोई घर से 3 चीजें कभी खत्म नहीं होने दीजिए: तेल, नमक और आटा। जी हाँ। और जब अगर आपके घर में गेहूं पीसने के लिए जाता हो तो आप गेहूं के अंदर 11 तुलसी के पत्ते अवश्य डालिए और फिर जाके आप उस गेहूं को पिसवाइए, तो आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। और घर में सरसों का तेल का जो दीपक होता है ना, जरूर जलाइए। आपकी जो दहलीज होती है उस दहलीज पे, और उसमें 2 लौंग जरूर डालिए, जिससे कि आपके घर के जो पितृदोष है आपके घर में वो सारा ठीक होता है, शनि की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। तो अपने घर की दहलीज पे रोज शाम को आप 7 बजे के आसपास के समय में एक सरसों का दीपक जरूर जलाएं, उसमें 2 लौंग अवश्य डालें। और विवाह संबंधी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, घर के सारे मांगलिक कार्य रुक चुके हैं, तो आपने करना क्या है, गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आपने थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए 1 लोटे जल में, और तुलसी की जड़ को आप उस दूध से सींचिए। तो आपके घर के जितने भी मांगलिक कार्य जो रुक चुके हैं वो सारे शुरू हो जाएंगे। आप ये उपाय कीजिए। और घर में जब नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, लड़ाई झगड़े का माहौल है, घर में किसी भी तरीके से सुख समृद्धि नहीं है, तो जब आपकी रोटियां बन जाती, माँ खास तौर से इस उपाय को करें। जो घर की गृहिणी है, जो भी औरत है, अगर रोटी बन जाती है तो आपने करना है कि सारी रोटी बनने के बाद आप तवे के ऊपर दूध से थोड़े से छींटे दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर होगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और पहली रोटी कोशिश कीजिए कि आप गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके घर से पहली रोटी गाय के लिए नहीं जा रही है तो आज ही से आप पहली रोटी जब भी बनाए तो वह रोटी निकाल के गाय को जरूर खिलाएं। उसके ऊपर आपके पास गुड़ है तो गुड़ रख दीजिए, नहीं तो चीनी है चीनी रख दीजिए, मिश्री है वो रख दीजिए, थोड़ी सी शक्कर रख के आप गाय के लिए रोटी देना शुरू कर दीजिए। और एक बहुत जरूरी चीज, हम क्या करते हैं खास तौर से, जैसे कि हमारे घर के जो संत महात्माएं होते हैं या हमारे पूर्वज होते हैं, उनकी फोटोज हम मंदिर में लगा देते हैं संत महात्माओं की। तो मैं आपको ये बता दूं कि मंदिर में भगवान के साथ में कभी भी संत महात्माओं की फोटो नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कि भगवान जो है उनका दर्जा अलग है और संत महात्माओं का दर्जा अलग है। तो संत महात्माओं की और अपने पूर्वजों की हमें फोटो अपने ड्राइंग रूम में जहां पे बैठक होता है उस जगह पे लगानी चाहिए। इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हरियाली बनी रहे, बरकत बनी रहे, तो आप जैसे गार्डन्स की पिक्चर्स होती है वो आप अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा के कोने में अवश्य लगाएं। ठीक है।
और घर में खास तौर से अगर कोई नल टपकता हो ना, तो इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखिए, कोई भी नल टपकता हुआ ना हो, पानी ना टपके। अगर पानी जो टपकता है ना, उससे क्या होता है, आपके घर का जो धन है ना, वो उसी तरह पानी की तरह बह जाता है। घर में आपके स्थायी रूप से माता लक्ष्मी वास नहीं करते, तो इस चीज का आप खास तौर से ध्यान रखिए, आपके घर में कभी भी कोई नल टपकता हुआ ना हो। अगर टपकता है तो आप उस नल को तुरंत ही चेंज करा दीजिए। घर में तुलसी का पौधा आप जरूर लगाइए, अगर नहीं है तो आप लेके आइए, और पूर्व दिशा में आपकी जो भी गैलरी या कुछ भी है जहां पे संभव है, तो आप एक तुलसी का पौधा अवश्य रखिए। पूर्व दिशा की हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो ये जो छोटे छोटे से टिप्स हैं, इनको आप जरूर फॉलो कीजिए। और एक खास उपाय, एक टिप्स मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, हम पूजा पाठ जब करते हैं तो भगवान को फूल अर्पण करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि फूल कभी भी घर में सूखे हुए नहीं रखने चाहिए, इसलिए जो सूखे फूल होते हैं वो एक मुर्दा के समान माने जाते हैं। तो हम मुर्दा कभी घर में नहीं रखते, वो अशुभ संकेत देते हैं। तो इसलिए आपके घर में अगर सूखे फूल हैं तो आप उन्हें अपने घर से हटा दीजिए। उन फूलों को आप कभी भी घर में मत रखिए। सुबह अगर आपने जो फूल चढ़ाए हैं, शाम होने पे जब आप पूजा करते हैं तो मंदिर की साफ सफाई करके उन फूलों को आप हटा दीजिए। तो ये छोटे छोटे से जो मैंने वास्तु टिप्स दिए, इनको आप फॉलो कीजिए, और इनको फॉलो करने से आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी आ रही है, वो सारी दूर होगी। इस उपाय को आप करके देखिए, आपके बच्चों के जीवन में सुख समृद्धि होगी, उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, विवाह संबंधी अड़चने बाधाएं जो भी हैं सब दूर होंगी। तो इस तरह से आप इस उपाय को कीजिए, आपके जीवन की समस्या दूर होगी। अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण।